ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। नमः चंडिके। प्रथमोऽध्याय। मेधा ऋषि का राजा सुरत और साधि वैश्य को देवी भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनना। पहले विनियोग करना है। पहले चैत्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्त दंतिका बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए पहले चरित्र के रूप में विनियोग किया जाता है। ओम नमः चंडिके। ध्यानम। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल से पैदा होने वाले ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपनी 10 भुजाओं में खड्ग चक्र गदा बाण धनुष परिघ शूल भूषणी मस्तक और शंख धारण किए हुए हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे अपने समस्त अंगों में दिव्य आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके शरीर की चमक नीलमणि के समान है और वे 10 मुख और 10 पैरों वाली हैं। बोले माँ दुर्गा दिव्य की जय। ओम मार्कंडे उवाच। मार्कंडे जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णिक जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो सुनिए। सूर्यपुत्र महाभाग सावर्णिक भगवती माया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिस मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। समस्त भूमंडल पर उनका अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। फिर भी उस समय कोला नगरी का नाश करने वाले क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ युद्ध हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे हार गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं भेदी मंत्री ने वहां उनकी राजधानी में भी राज्य की सेना और खजाने को हथिया लिया। सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने ब्राह्मण श्रेष्ठ मेधा मुनि का आश्रम देखा। उस आश्रम में अनेकों सिंह जीव भी परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका आदर सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम में इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक वहां रहे। फिर ममता के वश होकर वे उस आश्रम में इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं दुराचारी सेवकगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करता था और अति बलवान था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। व्यर्थ खर्च करने वाले उन लोगों के द्वारा अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ वह मेरा खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सुरथ लगातार सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ
विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, हे सज्जन, तुम कौन हो? यहाँ तुम क्यों शोकग्रस्त और उद्विग्न दिखाई दे रहे हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनती भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। वैश्य ने बोला कि मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लालच में आकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इस समय मैं धन, स्त्री और पुत्र से वंचित हूँ। विश्वसनीय बंधु बांधवों ने मेरी ही संपत्ति छीनकर मुझे निकाल दिया। इसलिए दुखी हो मैं यहाँ चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा अकुशल से। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना प्यार क्यों? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जो बात कहते हैं वह सच है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता धारण नहीं कर सकता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति श्रद्धा, पति के प्रति प्रेम तथा स्वजन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतनी अनुरक्ति है। हे महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा मन अत्यंत दुखी हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है। जो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर हो पाता है, उसके लिए क्या करूं? मार्कंडेय जी बोले, हे ब्राह्मण, तदंतर राजाओं में श्री सूरत और समाधि नामक वैश्य दोनों एक साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथायोग न्यायानुकूल विनय पूर्वक बर्ताव करके बैठ गए। इसके बाद वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किए।